नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो आपका देखिए हम लेसन जो चल रहा है आपका टेंस देयर यूजेस एंड इंटरचेंज। ठीक है, तो इनसे पहले की वीडियो में हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, और एक वीडियो हमने बनाया है इंटरचेंज के ऊपर। ठीक है, आज की जो वीडियो है ये वीडियो नंबर 5 है। ठीक है, इसी लेसन के ऊपर, और इसमें पढ़ेंगे हम द यूजेस ऑफ टेंस, है ना। टेंस को हमने पढ़ा था, अब यूज कैसे करते हैं, किन किन परिस्थितियों में हम उनका यूज करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, है ना। चारों पार्ट पढ़ेंगे उनके कि वो किस किस कंडीशन में यूज होते हैं और उनका हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और बेल आइकन दबा लीजिए जिससे जो भी वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चारों पार्ट पढ़ेंगे, है ना, सबके सब। हो सके तो मैं आपको एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। तो इसमें है आपका, देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य निम्नलिखित बातें प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसमें से नंबर 1 है वर्तमान काल की सामान्य घटना प्रकट करना। यदि पहला जो आपका प्रयोग है इसका वो है वर्तमान काल की सामान्य घटना। तो इस प्रकार के जो प्रेजेंट टेंस है वो वर्तमान काल की सामान्य घटना को प्रकट करता है। जैसे आई राइट ए लेटर, द वर्ड्स फ्लाई, है ना, तो मैं पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, लिखता हूँ, तो ये क्या प्रेजेंट की जो कंडीशन है, मतलब जो सामान्य जो घटना है प्रेजेंट में, है ना, वो हो रही है, तो उसको ये प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट है आदत या नियमित रूप से होने वाले कार्य, है ना। तो इनमें भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग देखने को मिलता है, या आदत हो या फिर नियमित रूप से कोई कार्य चल रहा हो या हो रहा हो, है ना। जैसे आई गेट अप एट 6 डेली। अब ये क्या है, इसमें हमारी हैबिट है कि डेली हम सुबह को 6 बजे उठ जाते हैं। क्लास इज बीइंग एट 10। तो अब ये है नियमित रूप से होता है, जो क्लासेस हैं वो डेली चलती हैं, कितने 10 बजे डेली नियमित रूप से चलती हैं, है ना। तो इसमें हमें दोनों एग्जाम्पल देखने को मिले। अगर बात करें तीसरे की, तो तीसरे शाश्वत सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है उसमें भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज देखने को मिलता है। जैसे गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों सत्य कथन है, एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, है ना। तो इसमें भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखने को मिलता है। फोर्थ नंबर का है आपका जो तथ्य होते हैं फैक्ट, उनको प्रकट करने वाले जो वाक्य होते हैं उसमें भी हम क्या प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे ऑल ट्रेन स्टॉप हेयर, तो ये भी तथ्य है एक, है ना, कि सभी ट्रेनें हमारी यहाँ पे आकर रुक जाती हैं। तो एक तरीका के फैक्ट है ये, है ना। तो इसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। आगे है आपका कुछ विशेष क्रिया विशेषण के साथ, है ना। अब कुछ अलग जो विशेष होते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट जो एडजेक्टिव होते हैं, कहें तो क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। ठीक है, और विशेषण होता है आपका एडजेक्टिव, क्रिया लगी है उसके साथ तो वो एडवर्ब हो जाएगा। जैसे ही ऑलवेज कम्स लेट, आई रियली स्लीप इन द इवनिंग। तो इसमें आपको देख एडवर्ब कौन सा है, देखिए ऑलवेज आपका एडवर्ब है एंड रियली आपका यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, तो कुछ विशेष हैं, ये विशेष क्रिया विशेषण के साथ देखने को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज मिल जाता है। आगे बात करें तो ऐतिहासिक घटनाओं में, जैसे हिस्टोरिकल प्रेजेंस होते हैं जो, है ना, उसको व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। जैसे बाबर अटैक्स राणा सांगा। ठीक है, जो बाबर ने जो अटैक किया था वो किससे किया था। तो अब इसमें क्या है, एक नोट है देखिए, क्योंकि ये जब मैं पढ़ रहा हूँ तो ये पीछे जा रहा है ना, भूतकाल में जा रहा है, तो इसमें इसका प्रयोग पास्ट इवेंट यानी भूतकालीन घटनाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ऐतिहासिक घटना तो मतलब जो भी हुई हैं तो वो पास्ट में हुई है। ठीक है, तो उनके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम कर सकते हैं। और आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए एस ए एस का प्रयोग किया जाता है। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए, है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम जिससे हमारे से जुड़ जाइए, वहाँ से मैं इनकी पीडीएफ डालता रहता हूँ। ठीक है, तो वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और बहुत जल्द टेंस का आइडेंटिटी के लिए मैं एक मतलब पहचान के लिए वीडियो बनाने वाला हूँ, छोटा ही वीडियो होगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा वो।
नेक्स्ट आपका है फ्यूचर टेंस के स्थान पर जब प्रसंग यानी कंटेक्स्ट के भविष्य की बातें स्पष्ट होती हैं, है ना, तो उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। जैसे वी गो टू आगरा नेक्स्ट वीक, वी विल प्रैक्टिस टुमारो। तो अब इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे हमें ऐसा फील हो रहा है कि जो कार्य है वो फ्यूचर टेंस के लिए हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करेंगे, है ना। फर्स्ट फॉर्म जो आती है आपको ये पता है ना। तो ये थे कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, है ना, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाकी से प्रकट होता है कि कार्य जारी है और पूरा नहीं हुआ है। तो ये तो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अभी तक आपने नहीं ये इनके टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आपको चैनल पे जाके प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, तो ये सभी डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसमें क्या था कि कार्य हमेशा जारी रहेगा और पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे शी इज़ डूइंग हर होमवर्क। नेक्स्ट आपका माई यंगर ब्रदर इज़ प्लेइंग क्रिकेट नाउ। ठीक है, तो कार्य क्या है, जारी है लेकिन अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको देखिए प्रैक्टिस के लिए मैंने एक एक्सरसाइज रखी है। ठीक है, ये अभी एक्सरसाइज है तो आप करिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो आपको जो ब्लैंक ये जो ब्रैकेट है आपका, ठीक है, इसमें वर्ब एक क्रिया दी, मतलब वर्ब दी हुई है, तो आपको इसका सही फॉर्म हमें इस खाली जगह पे भरना है। तो भरना कैसे है आपको देखिए। अब ये जो टेंस है ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, है ना। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और प्लस उसके साथ हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं, है ना। कंटिन्यूअस टेंस में यही तो होता है। तो क्या होगा देखिए, अब यहाँ पे है द चिल्ड्रंस आर, अब इसमें है ब्रैकेट में वॉच द टीवी। तो क्या आएगा यहाँ पे, वॉच की जगह क्या आएगा आपका वॉचिंग, है ना। आईएनजी लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म में, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपका। तो ऐसे ही ये सारे एग्जांपल्स आपको ऐसे ही करने हैं, है ना। तो क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता दी हैं, पहले ही वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा। सबकी पहचान मैंने बता दी है आपको, है ना, किसमें क्या लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में, सभी मतलब जो भी ऑल ओवर टेंस हैं सभी को मैंने बता दिया है। अब यूज़ पढ़ रहे हैं तो उनको वीडियो देखना आपको जायज़ बनता है, पहले आप उनको देखिए, है ना, तो ताकि उनसे आपको पहचान हो सके और वर्ब्स की पहचान हो सके कि पास्ट में फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉरी प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, पास्ट में आपका सेकंड फॉर्म का, और परफेक्ट में आपका थर्ड फॉर्म का यूज होता है ना। तो आप इस तरीक़ा से फॉर्म को भी आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो इसको आप करिएगा, है ना, सारे के सारे इस तरीक़ा से आपको करना है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब प्रेजेंट इससे ज्ञात होता है कि कार्य समाप्त तो हो चुका है पर कुछ मतलब अधिक देर नहीं हुई है। जैसे द ट्रेन हैज़ गॉन, ट्रेन चली गई लेकिन कितनी अभी ही हाल ही में उससे गई है वो, है ना, तो ज़्यादा देर नहीं हुई है उससे जाए हुए। माई फादर हैज़ कम जस्ट नाउ, मेरे पिता अभी आए हैं लेकिन उनको ज़्यादा देर नहीं हुई है आए हुए, है ना। तो ये थे प्रेजेंट परफेक्ट के। अब मैं हाथ से आपको बता दूं कि परफेक्ट है तो अब इसमें प्रेजेंट का है तो एक तो हैज़ का या फिर है, वो भी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसके हिसाब से आपको यूज़ करना है ना। सिंगुलर है तो हैज़ आएगा और हैव आएगा तो प्लूरल, और इसके साथ वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी, आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है ना। देखिए एक्सरसाइज ये है आपकी। देखिए पहला है द सन हैज़ इन द ईस्ट। अब जो ब्रैकेट में है आपको राइज दिया हुआ है ना। अब राइज का थर्ड फॉर्म होता है राइजिंग, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, द सन हैज़ राइजन इन द ईस्ट। ओके, तो इस तरीक़ा से ये भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा इसकी। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस से ज्ञात होता है कि कार्य जो है भूतकाल यानी कि पीछे यानी कि बीते हुए समय में किसी निर्दिष्ट समय मतलब एक फिक्स समय पे आरंभ हुआ और वर्तमान समय में जारी है। यानी कि कोई भी कार्य किया है वो एक निश्चित समय पे स्टार्ट हुआ है और अभी वहाँ से स्टार्ट हो गया वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में वो कंटिन्यू है यानी कि चालू है।
और इस टेंस में फॉर का और सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ आपको फॉर और सिंस देखने को मिल जाएगा। अब फॉर कहाँ यूज करते हैं, सिंस कहाँ यूज करते हैं, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, फॉर का प्रयोग आपको अनिश्चित समय यानी कि पीरियड ऑफ टाइम में देखने को मिलेगा, मतलब समय यहाँ पे कोई निश्चित नहीं हुआ, ठीक है ना। जैसे फॉर 5 डेज, अब कौन से डेज हैं ये हमें कोई जानकारी नहीं है। फॉर 2 आवर्स, कौन से 2 घंटे हैं ये भी हमें जानकारी नहीं है। फॉर ए वीक, कौन से एक वीक है, सप्ताह है, ये भी हमें जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे कहने का मतलब जो टाइम है वो क्या है आपका, फिक्स नहीं है, यानी कि निश्चित नहीं है, है ना। तो ऐसे में आपको हमेशा फॉर का यूज देखने को मिलेगा, या आपको फॉर का यूज करना है। सिंस के लिए आपका बात करें तो निश्चित समय होगा, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसमें जैसे सिंस मॉर्निंग, तो सुबह आपकी फिक्स होती है। सिंस 2 o'clock, 2 घड़ी में 2 एक ही बार बजते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिंस 19 यहाँ पे था, सिंस 2 o'clock, है ना, 2 बजे हैं। अब ये तो फिक्स है, 2 बज रहे हैं, ठीक है। अब सिंस 19 ये भी फिक्स है आपकी, ये पहले की बार आएगा, फिक्स है। सिंस यस्टरडे, है ना, ये भी फिक्स है आपका। तो कहने का मतलब सिंस का प्रयोग हम निश्चित यानी कि फिक्स टाइम पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे यूज करेंगे, है ना। इसके लिए एक्सरसाइज के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको देखिए ये एक्सरसाइज है, यहाँ पे दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब गिवन ब्रैकेट, है ना। तो ब्रैकेट में जो वर्ब दी है उसका करेक्ट यूज करना है हमें, और यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। स्टडी द एग्जांपल्स गिवन यू। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल्स इसमें दे रखे हैं, उसको पहले आप पढ़ लीजिए अच्छे से एक बार, जैसे देखिए, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करिएगा। पहला है, ये ब्रैकेट दे रखा है, यहाँ खाली से है, तो यहाँ टीच दे रखा है यू फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब फॉर है ये, है ना, तो यहाँ ये क्या है, अनिश्चित समय के लिए हुआ है। तो अब वर्ब का ध्यान रखना है आपको। परफेक्ट मैंने बताया था आपको, परफेक्ट है और कंटिन्यूस भी साथ में लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम यूज कर लेंगे, है ना। केवल परफेक्ट होता तो उसके लिए हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टीच की जगह आप टीचिंग का प्रयोग करेंगे, ओके। टीच की जगह क्या करेंगे, टीचिंग का प्रयोग हम करेंगे। अब साथ ही साथ क्या यूज करेंगे, एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आपको, ये कि देखिए परफेक्ट हो गया, हैज़ हैव मैंने बताया था आपको जैसे ना। अब कंटिन्यूअस की बात आती है तो उसमें हम हैज़ या हैव के साथ बीन का प्रयोग भी कर देते हैं, है ना। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आई हैव बीन, है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें बीन प्रयोग होगा आपको, तो ये आपको अच्छे से आपको पता है। टीचिंग यू फॉर, बाकी आपको सेम ऐसे चीज रख देना है जो आपका वाक्य है, ठीक है। बस आपको वर्ब ध्यान रखना है, और साथ में ब्लैंक स्पेस है वहाँ आपको हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग करना है। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो देखिए, जैसे लिखा है दे, यहाँ ब्लैंक स्पेस है, प्लग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। अब बस आपको क्या करना है, दे बहुवचन है तो हैव का प्रयोग होगा, आई हैव, ठीक है, साथ में बीन का प्रयोग होगा, और प्लग की जगह क्या लगेंगे, प्लगिंग आईएनजी का प्रयोग हम कर देंगे उसमें, और ये सीधा का सीधा लास्ट वाला ये एज इट इज़ हम उतार देंगे, है ना। तो ये थे आपके कुछ एग्जांपल्स, है ना। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे करने हैं। क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस हैं आपके ये, ओके, ये हैं आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आगे की वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, है ना, कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कैसे करते हैं, किन किन कंडीशनों में यूज हम उसका करते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।